आज हमने समझना है कट, कॉपी, पेस्ट। आज हमने समझना है कट, कॉपी, पेस्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है। समझने के लिए मैंने किसी एक सेल को किया सिलेक्ट। यहाँ हमने टाइप किया रुहान, कैप्स लॉक हमारा ऑफ है, ROHAAN। जैसे हमने यहाँ नाम टाइप करना शुरू किया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे टूल्स के डिसेबल हो चुके हैं। ये इस वजह से क्योंकि हमारा पॉइंटर इस वक्त एक सेल के अंदर है। जब आपका पॉइंटर सेल के अंदर होता है तो काफ़ी सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। अब ये ओपन तब होंगे जब हम इस सेल से बाहर आएंगे। अब जो लिखता है, अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा सेल के अंदर इंटर हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा दें या राइट एरो दबा दें या टैब का बटन दबा दें तो आपका ये डाटा इस सेल के अंदर ऐड हो जाता है। मैं दबाता हूँ इंटर का बटन। जैसे हमने इंटर का बटन दबाया तो उसने इस सेल में डाटा भी फिल किया और मेरा जो पॉइंटर था उसको नीचे की तरफ लेकर आया। अगर मैं चाहूँ कि मैंने यहाँ टाइप किया डिजिटल, लिखने के बाद डाटा इस सेल के अंदर भी इंटर हो जाए और मेरा पॉइंटर राइट साइड पे चला जाए तो आप राइट एरो का बटन भी दबा सकते हैं या फिर टैब के बटन से भी आप दो काम कर सकते हैं। डाटा भी सेल के अंदर आ गया और आपका जो पॉइंटर था वो भी राइट साइड पे चला गया। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं डाटा टाइप करूँ तो पॉइंटर इसी सेल पे ही रहे और डाटा भी सेल के अंदर आ जाए, देन आप कंट्रोल इंटर दबाएंगे। दबाने से पहले देख लीजिए काफ़ी सारे ऑप्शन बंद हैं। जैसे हम कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो डाटा इस सेल के अंदर आ चुका है और आपके जो ऑप्शन डिसेबल थे वो भी आपको इनेबल दिखना शुरू हो गए। अब हम चाहते हैं कि जो रूहान हमने लिखा है इसको हम कॉपी करें तो किसी और सेल के अंदर ही रखें, यानी दो जगहों पे हमें रूहान देखना है। तो रूहान को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल को होल्ड करके रखें, सी का बटन दबाएं तो एक्सेल ने इस रूहान को कर लिया कॉपी। कॉपी होने की निशानी ये होती है, ये जो आउटलाइन है सेल की वो एक मूवमेंट्स उसमें आ जाती है। आप कॉपी करें या कट करें, दोनों सिचुएशन में आपको इसी तरह ही दिखता है। मैंने किया कॉपी, कहाँ रखना चाहते हैं, मैंने कहा यहाँ भी रखना चाहता हूँ, कंट्रोल भी दबाएंगे। अब ये रूहान यहाँ भी लिखा हुआ है और डुप्लीकेट यहाँ भी आ चुका है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ भी रखना है, जहाँ जहाँ आप सिलेक्शन करके कंट्रोल भी दबाते जाएंगे वहाँ वहाँ ये नाम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वर्ड में आप जब कोई डाटा कॉपी करते थे तो आप जब तक उसको पेस्ट कर सकते हैं जब तक कोई दूसरा डाटा आप कॉपी नहीं करते। जैसे आप कोई दूसरा डाटा कॉपी करते हैं तो पहले वाला जो कॉपी है वो रिप्लेस हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ से जैसे ये सर्कल मूव करना छोड़ देगा तो इसकी कॉपी डिस्कार्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये सर्कल मूव करना तब छोड़ेगा या तो आप किसी भी सेल में कुछ टाइप कर दें तब भी वो सर्कल मूव करना छोड़ देता है, दोबारा कॉपी पे लगा देते हैं इसको, या फिर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा दें तब भी वो सर्कल मूव करना छोड़ देगा। अभी तक मैंने कोई दूसरी कॉपी नहीं उठाई। अब होना तो ये चाहिए कि मैं कंट्रोल भी दबाऊं तो यहाँ पेस्टिंग हो जैसे वर्ड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं कंट्रोल भी दबा रहा हूँ लेकिन एक्सेल मुझे कोई भी डाटा नहीं दे रहा है। अब हमने कॉपी पेस्ट देख लिया है, अब बात करते हैं कट पेस्ट। तो हम मान के चलते हैं कि डाटा डिफरेंट है तो हम इनके नंबर्स देते हैं 2, राइट एरो 3, डाउन एरो 4, डाउन एरो फिर राइट एरो 5 एंड यहाँ पे 6। एक बार इंटर दबा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुख्तलिफ रॉ डाटा है और मुझे इसको यहाँ तरतीब में लगाना है। वैसे तो 1 2 3 हम खुद भी लिख सकते हैं लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 नहीं है, यहाँ से कुछ और डाटा है। तो क्यों ना हम वो डाटा बना ही लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है।
हमने टैब्स के नाम ही लिख दिए, हमने यहाँ लिख दिया होम, इंसर्ट, ड्रॉ। हो सकता है आपके कंप्यूटर में ड्रॉ ना दिखे, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इस पर टास्क कर रहा हूँ। जब हम ड्रॉ पे आएंगे तो आपको ये भी बता देंगे कि जिनके सिस्टम में ड्रॉ नहीं दिखता तो वो कैसे सामने ला सकते हैं। पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। अभी तो बहुत कम कंटेंट है सेल में, ज़्यादा कंटेंट भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ टैब वाइज डाटा है उसी तरतीब में यहाँ डाटा आ जाए। हम चाहते तो यहाँ खुद से सारा डाटा टाइप कर सकते थे, लेकिन जस्ट कट पेस्ट को समझाना था, इस वजह से हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कंट्रोल एक्स से कट करें जहाँ चाहिए, कंट्रोल वी से पेस्ट करें। इसी तरह आप एक पोजीशन से डाटा उठा के किसी और पोजीशन पे रखना चाहें तो इस वे से बआसानी रख सकते हैं। तो इस तरह आपका काम पहले की निस्बत काफ़ी आसान हो जाता है। मैं फिर यही जुमला बोलूँगा कि अभी बहुत कम डाटा था, हम टाइप कर सकते थे। अगर मान के चलें डाटा ज़्यादा होता है एक्सेल में तो टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता, वहाँ आपका कट पेज पहले की निस्बत आपके काम को आसान कर देगा। तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है, कॉपी पेस्ट में डाटा डुप्लीकेट ना कर देता है और जितनी आप कॉपियाँ लेना चाहे ले सकते हैं। कट पेस्ट में जो डाटा होता है वो एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे रख देता है और पहली पोजीशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ पे डाटा बिल्कुल था या नहीं। उम्मीद है कि अब आपको कट कॉपी पेस्ट की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।